हम उस कार्य को करें। मेरे भगवान की प्रार्थना उपासना के मंत्र बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे द्रौतस्य जातः पिरेकयासीत् सदाधार पृथिव्यां मां तस्मै देवाय हविषा विधेमः। ओम ये आतङ्गबलिदायस्य विश्व उपासते पर्षिषं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु तस्मै देवाय हविषा विधेमः। ओम ये प्राणतो निमिषतो मयित्वैकैर्राजा जगतो बभूव ये ईशे अष्टविस्पद चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधेमः। ओम येन दरुग्रा पृथिवी च चर्या येन सशपितं येन नाग यो अन्तरिक्षे रजसो विमान तस्मै देवाय हविषा विधेमः। ओम प्रजापतेन तव देता तन्नो विश्वासानि परिता बभूव यत्तमासे जुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयिणाम्। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पिरेकयासीत् सदाधार पृथिवीमुखे ओम सन्नो बन्धुर्जनिता स विधाता कामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानास्त्येतानमानि धैर्यन्तः। ओम अग्नेन सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यमजप्तुराणमयेनो युष्टान्ते नमः युक्ते विधेमः। प्रार्थनोपासना मंत्र ये थे हमारी प्रार्थना भगवान से। ये बात ओढ़े हाथ में जल लो एक चम्मच और 16 हाथ में लो एक चम्मच और सवा पर आसमन करना 3 बार। सवा पर आसमन करना है 3 बार। जैसे मंत्र ओम अमृतो विस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। एक बार। ओम सत्यमियस्य श्रीमयी श्री श्रीयतां स्वाहा। थोड़ा 2 बूंद पानी दे जा आपको साफ और पानी ले लो। जो ये तीन करें इसका मतलब तो ये था आप हमें मंत्र बोलने में दिक्कत ना हो, मेरा गला साफ हो, इसका और कोई लोग शर्त नहीं। अब ये दो ले लो ऐसे कर
जैसे मैं करूँ वैसे करूँ। ओम अंग में आश्य अस्तु, ओम नसोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्ष्णोर में चक्षु अस्तु, ओम कर्णोर में श्रोतम अस्तु, ओम बाहुर में बलम अस्तु, ओम पुरोर में ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनस्तनवा में सह संतु। हमने भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान, जब तक मेरा जितना जीवन रहे मेरे सभी अंग ठीक ठाक काम करते रहे। अब यह शुरू करते हैं। ये हुआ, इसको शरीर से थोड़ा हाथ निचोड़ लो, शरीर से थोड़ा हम निचोड़ो, जल्दी जल्दी आदमी पकड़ लेगी, मेहरबानी काम ठीक हो जाए। ओम भूर्भुवः स्वः, बोलने दो अच्छी तरह जाओ इसको। ओम भूर्भुवः स्वः, गौरीव भुवना पृथिवी वरुणा तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि तस्ते अग्निमन्नदमन्नदायागधे। नीचे जाना ना खाली जगह है। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रति जागरे तनिष्ठा पूर्ते संसर्जे धामयं च अस्मिन् तदस्ते अस्मिन् विश्वदेवाय यजमान सीधत। इसके चारों तरफ धीरे धीरे उसके किनारे चारों अग्नि पे नहीं दूसरे पास एक ऊपर रखा है, दो जाओगे ये तो मुंडी वो बेहोशी थी रखी थी वो, फिर ये बोले कि ना मैं पतले लेके आऊंगा देखते हैं उसमें बहुत मोटी है। मतलब सूखी हो तो सूखे ये वाले छोटे छोटे निकालिए। मेरे को देना बता ये ऐसे ना लग जाएगी इससे नहीं हो पाएगा, ये मोटी लग जाएगी, इसका लग जाएगी सूखी में मोटी लगा दो नहीं बस आप हट गया सूखी के हट जाएगी। अभी इतनी तो चल जाएगी शायद। ये और काम के लिए बना है ना। अच्छा एक और चार हो गए ना सूखी पिछले साल की लहड़ी पापा जी पापा गाँव गए ना सारी पाँच छः
दोनों में एक एक ओम अयं तैरमात्मा चास्मान् पर्जया पशुभिर्वर्तस्य च नानाभेन समिधाय स्वाहा। रखो बेटा एक लाइन में रखो जैसे मैं लगा अब की बात नहीं रखनी। ओम समिदाग्निवर्षतिवर्तय बोधतापिधीन आस्मिन् अव्याजो होता है स्वाहा इदमग्ने जातवे छे धन्यमन। अब की बात स्वाहा करेगा। ओम सुसुमिदाय जो होता है अग्ने जातवे छे स्वाहा इदमग्ने जातवे छे धन्यमन। एक एक ये अब की बात स्वाहा करेगा। इसी तरह ओम तंत्वा समर्वयंगिरो भक्तेन वर्धामसि दक्षोछाय विष्टे स्वाहा इदमग्ने अंगीर से इदन्नम। अब बेटा 5 आहुति आपने बीती देनी ठीक है। और फला के देनी है सारे के भी एक जैसा पद है और अग्नि अच्छी रोजन। ओम अयं तैर्मयात्मा जात वेदस्तेन दशवर्धया चास्मान् पर्जया पशुभिर्वर्तस्य च नानादेन समिधाय स्वाहा। इदम् अग्नये जातुषे इदं नमः। ओम अयं इदम् आत्मा जात वेदस्तेन दशवर्धया चास्मान् पर्जया पशुभिर्वर्तस्य च नानादेन समिधाय स्वाहा। इदम् अग्नये जातुषे इदं नमः। ओम अयं तैर्मयात्मा जात वेदस्तेन दशवर्धया चास्मान् पर्जया पशुभिर्वर्तस्य च नानादेन समिधाय स्वाहा। इदम् अग्नये जातुषे इदं नमः। ओम अयं इदम् आत्मा जात वेदस्तेन दशवर्धया चास्मान् पर्जया पशुभिर्वर्तस्य च नानादेन समिधाय स्वाहा। इदम् अग्नये जातुषे इदं नमः। ओम अयं इदम् आत्मा जात वेदस्तेन दशवर्धया चास्मान् पर्जया पशुभिर्वर्तस्य च नानादेन समिधाय स्वाहा। अग्नये जातुषे इदं नमः। जल शीतल ओम आदित्य अनुमन्य ओम अनुमते अनुमन्य ओम सरस्वती अनुमन्य ओम देव सहित पशुव यज्ञं पशुव यज्ञपतिं भगाय देवगं गर्वक्षेत्रे कन्या पुनाथराजपति वासम सवरतु लिया होगा। अब आपने एक आहुति पहली उत्तर में उत्तर दिशा में ठीक है आगे करिए इसको। ओम अग्ने स्वाहा इदम् अग्नये इदं नमः। उत्तर वही आपको उधर लिखा। कोई बात नहीं। हाँ दक्षिण इस तरफ दे दो
ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदमेन्द्राय इदं नमः अब इसकी भी आहुति देंगे शांति की लग जाएगी लग से जाएगी तो ऊपर समित ये सामग्री डालेंगे ना कोई बना अब आपकी जो गिल्ली वाली अगर ये भी डालो तो सूख ये जाएगी। चल जाएंगे अब इतनी अग्नि है। इसमें अग्नि पकड़ेगी ज्यादा पानी गिल्ली, छोड़ दीजिए। ज्यादा गिल्ली। थोड़ी सी हम दूरी के ऊपर रखेंगे ना पास रखेंगे ये इसको जलाऊंगी कि खुद जलाऊंगी धुआं खाऊंगी हाँ, ये बिल्कुल। निकाल देते हैं। वो पानी चलो जो लगी है तो हो जाएगी कोई बात नहीं ये पतली पतली तो है ही इसको भी ये पट जाएगी ये ज़्यादा गिल्ली। इतनी है वो, फिर हम लोग ज्यादा भी जरूर चलना। जरूर भी नहीं ना पंची हटा के लाग जाएगा था फिर मैं दाल बन जाएगी बात। धुआं तो पंडित जी कभी भी होनी ही नहीं चाहिए ऑक्सीजन को खत्म करती है धुआं तभी होता है तो या तो गीला होगा लकड़ी या तो फिर हवन सामग्री घी ज़्यादा हो जाएगा। अब ये जो हवन सामग्री है सही है, जो भी कुछ है भाई थोड़ा ड्राई है जलेगा आराम ध्यान से। रखना चाहिए हमें। ये पंडित का काम वो नीचे चला जाएगा अभी। जैसे दूसरी तरफ से ये रग के विपरीत है। अच्छा रहने दीजिए, क्यों जब इसकी सामग्री भी पड़ेगी तो ये जलती नहीं जाती। मुझे दे दो आप एक बार। अपनी दे दिया बस ठीक। कुछ ये जल जाएगा कुछ ये जल जाएगा। ये तो माल आ गया ना उसमें ये मिल जाएंगे। घी गिर बेटा इसमें घी डालिए इसमें। बस इसमें ज़्यादा मत घी गिर फटाफट गिर घी उस पर गिर खोल जा नीचे गिर खोल जा खोल जा सामग्री बिल्कुल थोड़ी गिरनी घी भी सही बना थोड़ी थोड़ी सामग्री गिर जाइए आप बिल्कुल थोड़ी। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा आप चम्मच भर बजी तो देखो। ओम सूर्यो वर्चो ज्योति वर्चे स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा ओम सजूर्देवेन सवित्रा सजूर्षेन्द्रवत्यजुषाण सूर्यवेतु स्वाहा स्वाहा ओम अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा ओम अग्नि वर्चो ज्योति वर्चे स्वाहा ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ये मौन मंत्र बोल बोला है। ओम सजूर्देवेन सवित्रा सजूरात्रेन्द्रवत्याजुषाण अग्निर्वेतु स्वाहा ओम भूराग्नि प्राणाय स्वाहा हिमग्नि प्राणाय दन्न मम ओम भुवर्वे अपानाय स्वाहा हिमग्नि अपानाय दन्न मम ओम सौरादित्याय व्यानाय स्वाहा हिमग्नि व्यानाय दन्न मम ओम भूर्भुवः स्वः अग्नि वायुवादित्येभ्यः प्राण अपान व्यानिभ्यः स्वाहा हिमग्नि प्राण अपान व्यानिभ्यः दन्न मम ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सौरो स्वाहा ओम यां वेदां देवगणापित
मित्रस्योपासते तया मामदमिदाग्निमेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयास्वे स्वाहा। ॐ अग्नेन सुपकाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युधस्तुराण्मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मेव वन्दनामर्तोर्मोक्ष्येमामर्तात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। चम्मच भर के दा। एक दो पैसे का भी भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। खड़े होकर धीरे धीरे छिट्टे भाग लिया। देखो बर्तन आपने ऐसा लेना था भगवान जो डंडी वाला हो, ये बर्तन का ले लिया हाथ गर्म है इसका वैसे आगे से पतीला जिसमें डंडी हो। और हाथ दो कोई ओम सर्वं वै पूर्णम धीरे सारे सारे आराम से सारे कर दो। ये ऐसे होते हैं पंडित जी, यज धूमेगा इसमें कोई काम नहीं। अग्नि जल रही है, जो हमने दिया वो सुहाग। सवा का मतलब ये है जो हम सामग्री घी डाले हैं डालते सवा ही हो जाए, धुआं ना हो बस। भाई इसको आप ये गरम हो रहा थोड़ा सा। गरम है ये, कपड़ा से पकड़ के बाहर हो जाएगा। नहीं कोई बात कोई नहीं, जरूरत नहीं अब धीरे धीरे ये हो जाएगा। ठंडा ही हो जाएगा। सही बात। पूजनीय प्रभु हमारे भाव छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले रिचाई सत्य को धारण करें। सारे शोक सागर से तरें। अश्वमेधाधिक बचाए व्यस्य के उपकार को। धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य सरदार
रोग पीड़ित विष के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे आज से संसार की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, मम का सार्थक पर एक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु मानसिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति शान्ति ओषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भाई दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कर्म यज्ञ है, और भी जो श्रेष्ठ कर्म है वे भी यज्ञ है, लेकिन सब श्रेष्ठ कर्मों में सर्वश्रेष्ठ कर्म यज्ञ है। यज्ञ को भगवान का रूप बताया गया है। क्यों बताया गया है? इसमें वे गुण हैं जो भगवान में गुण है। भगवान किसी से पक्षपात नहीं करता, इसी तरह यज्ञ भी किसी से पक्षपात नहीं करता। हर जीव को, अच्छे बुरे को समान रूप से इसका लाभ मिलता है, इसलिए इसको भगवान रूप दी गया। हमें एक बुरी आदत हमारे अंदर भूत, ये पंडित जी वगैरह शाणे हमें बहका दें भूत भूत। अब भाई एक बात बताओ, जब शरीर से आत्मा प्राण और जीव निकल गए और वो शरीर हमने पांचों तत्वों में अलग अलग कर दिया, फिर बाकी क्या बचेगा? बाकी बताओ क्या? बगैर शरीर के मैं राजेश का बाल बाका नहीं कर सकता इस शरीर में जिंदा जी होते हुए, और मर के मैं फिर इसको परेशान कर सकता हूँ क्या? मेरे अंदर क्या रह जाएगा? शरीर तो मेरा खत्म हो गया, लेकिन हमारे अंदर भय इतना बैठा रहता है। उल्टा 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 हो गया। भूत जो चला गया उसके बारे में हमें सोचना भी नहीं, कुछ भी नहीं करना, तो गया, वो तो गया, खत्म हो गया। लेकिन आप लोगों ने क्या करा? उसी को ही हमारा आधार बना दिया। हमने चिंता करनी चाहिए भविष्य की और सोचना चाहिए वर्तमान। उसको तो हमने छोड़ देना चाहिए, तो गया। अगर हम वर्तमान के बारे में नहीं सोचेंगे हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। हमने भविष्य की चिंता और वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए। आप ऐसी शिक्षा दिया हो, जो ये प्रार्थना हमने गाई सब बीरबाने हो सका, तो अगर आप पंडित होता हम आपको मान जाएंगे। ये ताली बजा बजा के हमारे जो महान पुरुष थे ना, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं,
गंदे गाने गाँव हैं और हम राजियों को सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो जिनको हमने विद्वान मान लिया और वही विद्वान अगर कुरीतियों को बढ़ा रहा है तो ये तो उसका खुद का अपमान है कि जब दूसरे के औरतें मानवता इकट्ठी का हो, अपमान है। या तो जब ये प्रार्थना उनको सिखाओ या उठ कर चलना है जब, और एक ये बता दे ये हमारे देव नहीं है जो मंदिर में बैठे हैं, ये हमारे महान पुरुष थे और हमारी तरह जन्म लिया, हमारी तरह इनका पोषण और वे गए। अब उनके हम बताए हुए रास्ते पर चले ना के उन पत्थरा में सर फड़वावा, वो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमने आराधना प्रार्थना करनी है भगवान से, चलना है अपने सत्पुरुषों के बताए हुए रास्ते पर और इन छुटवा दो किसी तरह। ये तो समाज हमारा बिगाड़ दिया, हमारे ऊपर दुश्मन हावी होते जा रहे हैं। 900 साल हम पहले गुलाम रह लिए, इस बारे में नहीं सोचते हैं ना आप लोग कहते हैं इस बारे में किसी को। आपके पास पब्लिक इकट्ठी होती है उसको ये कभी नहीं समझाते आप, और वही रास्ता ठीक है ना पंडित जी, आप ऐसा करो। अब जैसे हमने ये भजन गाया है आखिरी वाला, इसको बहुत ज्यादा तेज स्पीड से नहीं है, हर आदमी को पता लग जाए जो मैंने शब्द बोला है ये मेरी यथार्थ जीवन में भी मैं इसको धारण करूँ। क्या क्या बोला है, अच्छा समझे। मतलब जितना ज्यादा स्लो मोशन से हमारा यज्ञ प्रक्रिया होगी, बहुत जरूरी नहीं है इसमें हर वो उल्टे सीधे मंत्र पढ़े जाएं जो हमारी किताबों में लिख क्या दिए, घड़ दिए। जो तथाकथित हमारे जो पंडित लोग थे, हम कभी भी ब्राह्मण का विरोध नहीं करते, ब्राह्मण विद्वान थे, लेकिन ये जो बीच में या अब आगे पीछे या समय समय के ऊपर और जो ये भ्रांतियाँ फैलाने के लिए और इसको आजीविका का साधन बना लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम हम बुरी बातों का प्रचलन ना करके कम से कम भी अच्छी बातें तो बताएं हम। अब जैसे ये वाला जो हमने एक भजन गाया है वो अब 50 गाते, आरती घुमाते, थाली घुमाते, उससे परमात्मा नहीं आएगा। सीधी सी बात है, अगर वो परमात्मा उसमें परमात्मा बुलाते नहीं, उसमें तो धन की कामना करते हैं। इसमें वो भी करें, देखो इसमें कोई धन की कामना नहीं करी, इसमें हमने आत्मा परमात्मा और विश्व के कल्याण की करी, अपने कल्याण के लिए भी मिलेगा, जो सबका कल्याण तो अपना कल्याण होगा, उस सब में हम भी आ रहे हैं। अगर हमारे अंदर सबसे बड़ी बात, आपके पंडित भी पंडिताई करते रहे, पापा आप भी पंडिताई कर रहे हो, आप कोशिश करें कि आपका जो आने वाली जो जनरेशन है वो पंडिताई ना करे, वो पढ़े लिखे हो, वो कोई अध्यापक हो, कोई लेक्चरर हो, कोई जज हो, कोई IAS बने। और वो तभी संभव है कि जब अपने यथार्थ जीवन में आप सत्कर्म करो, और सत्कर्म वो तभी है अगर जब आप अच्छी बातें बताएंगे। देखो आपका तो माध्यम है, हम तो प्रोफेशनल नहीं है, हमें तो अपनी आजीविका के लिए अलग अलग रहना है। बड़ी मुश्किल से कभी साल 6 महीने में एक आधा, वो भी गेट टुगेदर 2 आदमियों के बीच में। आपका तो हर रोज 20, 30, 10, 50 आदमियों के साथ मिलन है। आप उसमें जितना शांति से अपने मंत्रों का उच्चारण करें, जितना ज्यादा कोशिश हो वो वैदिक प्रथा से करें, वैदिक नीति से करें। आप अपने भी मंत्र पढ़ें, अगर आप उनमें से छटनी करें कि कौन सा मंत्र उसका क्या प्रयोजन है, और जो मंत्र पढ़े वो मंत्र जरूरी है कि वहाँ पे उपस्थित जन समुदाय को एक एक मंत्र का ज्ञान हो कि मैंने क्या पढ़ा है। हाँ, क्या बोला है। तो आप ना, हम ना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि आप हमारे बच्चों के समान की उम्र है, और आपने जीवन में बहुत सारी पब्लिक के साथ इंटरेक्ट होना है। आप कितनी दुनिया को या तो बेकार कर सकते हो या अच्छा कर सकते हो। अब हमारे पास ये बच गई, तू बेटा ज्यादा बेशक से वो इनका वो लगवा दो, नहीं इनका वो लगवा दो, वैसे लगा दो बगैर मंत्र का कोई दिक्कत नहीं है। गायत्री मंत्र से समझ लीजिए है तो ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इतना है, इतनी है। ठीक है, तू अपना कर ले, रुक एक बार।
भाई रविंद्र आपने यज्ञ कराया, ये पवित्र कर्म शुभ आदमी कराते हैं। आपका बार बार धन्यवाद। ऐसा कर्म आप बार बार करते रहें। चाहे हर इतवार करवा लो, जब जिस किसी भी दिन आडे हर समय शुभ होता है। जिस दिन आपको समय लगेगा कि आज मैं ठाली हूँ 10 मिनट में क्या करूँ, 1 घंटा क्या करूँ, अंकल जी ने बुला लो, मौसा जी ने बुला लो, वो आ जाए और हम बैठ जाए। जरूरी नहीं है कि हमारी पूरी किताब ही पढ़ी जाए। यज्ञ के ऊपर खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। यज्ञ का मुख्य देखो खर्च होता है, जिस तरह ये पंडित जी हैं इनको दक्षिणा देना, पंडित जी का कर्तव्य है उस दक्षिणा के बदले में यजमान को उपदेश दे, ठीक ठीक दे, उसका जीवन सुधरे। तो ये हो गया आदान प्रदान। अगर आपने नहीं दिया उपदेश, आपके पास नहीं है, तो आप तृप्त घन हो गए, ना तो उसको यजमान को फायदा होया, ना जुजमान को फायदा होया। ठीक है ना, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप हर यज्ञ में हवन सामग्री को घी को व्यवस्था देख लो, पूर्ण होने वाला है करा दो, नहीं तो उसमें से भी बचवा दो। और कोशिश करो ना कि भाई ये आपका आज का यज्ञ है, ये तभी फलीभूत होगा कि आप हर रोज इतनी सामग्री और इतना घी का हर रोज सिर्फ 25 प्रचार मिनट प्रसार भी करें इसका। 25 मिनट का ये जो है उपदेश आप कितना से वाला कुछ नहीं लगता, 1 घंटे में सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, सब कुछ। और उपदेश नहीं सुनना तो 25 ही मिनट के अंदर रविंद्र कर लो भाई अपनी दिनचर्या। वो दक्षिणा दिया तो पंडित जी को, और आपने फिर दिनचर्या